YouTube चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप तक पशुपालन से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी को पहुंचाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोबर के बारे में। हमारे बहुत से पशुपालक भाई गोबर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अमूमन इसकी जरूरत भी नहीं समझते। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोबर पर अगर आपकी बारीक नजर रहे तो आप अपने पशु का दूध 10% से 15% तक बढ़ा सकते हैं और इसका सीधा फायदा आपकी डेयरी को ही मिलेगा। गोबर पर नजर रखने में आपका पैसा और समय दोनों ही नहीं लगते हैं। दोस्तों, हम गोबर का निरीक्षण अगर समय समय पर करते रहे तो पशु के स्वास्थ्य और पशु आहार संतुलित है या नहीं जान सकते हैं। दोस्तों, हम गोबर का आंकलन 3 पहलुओं पर कर सकते हैं। 1. गोबर में नमी की मात्रा। 2. गोबर का कलर। और 3. गोबर में साबुत बचे हुए अनाज के अनुपात के आधार पर। आइए अब बात करते हैं गोबर में नमी की मात्रा और उसके कारणों के बारे में। गोबर को हम नमी के हिसाब से अगर विभाजित करें तो मूलतः उसके 5 प्रकार हो सकते हैं। आइए सबसे पहले आदर्श नमी की मात्रा वाले गोबर की बात करते हैं। इस प्रकार के गोबर में नमी की मात्रा 65% से 70% तक होती है और जमीन पर गिर के ये फैलता नहीं है। जमीन पर गिर के ये 1.5 इंच से 2 इंच तक का ढेर बना लेता है। अगर हम इस पर अपना हाथ रखें तो ये आपके हाथ पर चिपकेगा नहीं। अगर आपकी गाय इस प्रकार का गोबर कर रही है तो उसकी हेल्थ एवं आहार दोनों संतुलित है। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रकार का गोबर को समझते हैं। इस प्रकार के गोबर में नमी 50% तक पाई जाती है। नमी की कम मात्रा होने के कारण यह गिरते ही एक निश्चित आकार ले लेता है और नीचे गिरने पर 2 इंच का ढेर बना लेता है। साथ ही गोबर गाढ़ा एवं चिपचिपा भी होता है। इस प्रकार का गोबर पशु को खिलाई जा रही सूखी निम्न क्वालिटी वाली घास की ओर इशारा करता है। साथ ही ड्राई काऊ और बछड़ियों में इस प्रकार का गोबर देखने को मिल जाता है। अगर आपके पशु में इस प्रकार का गोबर देखने मिलता है तो आप पशु के आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर गोबर को सुधार सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के गोबर के बारे में। इस प्रकार के गोबर में नमी की मात्रा 50% से भी कम होती है। जमीन पर गिरने पर यह गेंदुमा आकार बना लेता है। साथ ही जूते से छुए जाने पर यह निशान भी छोड़ता है। इस प्रकार का गोबर पशु को दिए जा रहे अत्यधिक मात्रा में सूखे भूसे और पीने के पानी के अभाव को दर्शाता है। उचित पीने की पानी की व्यवस्था और सही अनुपात में सूखा चारा दिया जाए तो इस प्रकार के गोबर को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार के गोबर के बारे में। इस प्रकार के गोबर में नमी की मात्रा 70% से 75% होती है। नमी की मात्रा इतनी होते हुए भी यह बहता नहीं है और जमीन पर गिरने पे 1 इंच का ढेर बनाता है। इस प्रकार का गोबर आहार में बहुत अधिक हरे चारे को दर्शाता है। अगर पशु के आहार में हरे चारे को संतुलित कर दिया जाए तो इस प्रकार के गोबर को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 5वें प्रकार के गोबर के बारे में। इसमें नमी की मात्रा 80% से 85% होती है। ये बहुत तरल रूप में होता है। इस प्रकार का गोबर जमीन पर गिरते ही बहने लगता है। इस प्रकार के गोबर का कारण आहार में बहुत अधिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। साथ ही आहार में फाइबर की कमी भी साफ देखी जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार का गोबर गाय में रुमेन एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। उचित डॉक्टरी मार्गदर्शन ले लेने में कोई बुराई नहीं है।